हैंडसम लड़का है यार, क्या लुक्स हैं, बाय गॉड। अगर मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ऐसा होता तो मज़े ही आ जाते। क्या करूं, किस्मत में ही नहीं है ना। किस्मत में है तो ये फटीचर, और ऊपर से टाइम भी नहीं देता मुझे, सोचता भी नहीं एक भी बार मेरे बारे में कि ज़रा छुट्टी लेके इसे घुमा फिरा दूँ, इसके साथ टाइम बिताऊँ। अनरोमांटिक कहीं का, हमेशा अपने बिजनेस में ही पड़ा रहता है, सोचता ही नहीं मेरे बारे में। और यहाँ मैं अकेले अकेले बोर होती रहती हूँ, कोई है ही नहीं मेरे साथ बात करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए। यार किसे फ़ोन करूँ, किसे बुलाऊँ घर पे। आज मेरा पार्सल आने वाला था, आया नहीं अब तक। लगता है आ गया, देखते हैं। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ अंदर। मैडम आपका कुरियर। हाँ दो ना, आओ बैठो यहाँ पे। जी मैम। कितने का है? मैम 5,000 हो गए। 5,000। हाँ ठीक है, कोई नहीं। लाओ अपना QR दो। सॉरी मैडम, आपको पेमेंट कैश में करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने COD ऑर्डर किया हुआ है। अरे वो तो मैंने गलती से कर दिया था, लाओ ना, पेमेंट ऑनलाइन कर देती हूँ मैं। नहीं मैडम, आपने अगर ऑर्डर COD करवाया है तो आपको COD में ही करना पड़ेगा पेमेंट। अरे पर इतना कैश नहीं है मेरे पास अभी, और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो भी 2-3 दिन के लिए बाहर गए। मेरे पास इतना कैश अरेंज तो नहीं कर सकती मैं। देखो ना, एक काम करते हैं, तुम अपना पर्सनल अकाउंट दे दो मुझे, तुम वहाँ पे देख लेना अपना यार। नहीं नहीं मैडम, पर्सनल अकाउंट में नहीं कर सकते पेमेंट, नहीं तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। यार ये तो बड़ी आफत वाली बात हो गई, मेरे पास कैश भी नहीं है। क्या मैडम, इतना बड़ा घर है और इतने अमीर लग रही हो आप, आपके पास जरा सा भी कैश नहीं है। अरे अमीर हूँ मैं, ऑनलाइन करने के लिए रेडी हूँ ना। अब तुम कैश की जिद कर रहे हो तो नहीं है मेरे पास। मैडम मेरी भी मजबूरी समझिए ना, अरे हम डिलीवरी वाले हैं, हमारे पास इतना कैश नहीं पड़ा रहता है। अरे 10-12 हज़ार रुपये तो कमाते हैं हम। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ज़रा दिमाग को ठंडा रखो, बैठो थोड़ी देर, मैं कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पेमेंट करवा दो, मुझे दूसरी जगह भी जाना है मैम। हाँ हाँ ठीक है, मान गई तुम्हारी बात, कैश होता तो मैं तुम्हें दे देती। और वैसे भी एक काम करते हैं ना, अब देखो मेरे पास तो कैश है नहीं, तो पैसों के बदले अगर तुम्हें कुछ और मिल जाता तो। वैसे काफ़ी हैंडसम हो तुम, शादीशुदा भी लगते हो, बीवी है? मैडम बीवी है, लेकिन ये आप कौन सी बातें कर रही हैं, आप पेमेंट करवा दीजिए ना मैम, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है। देखो सीधी सिंपल बात, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस पूरे घर में अकेली, देख तो रही हो ना मुझे। आपका कहने का मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं है, उसके बदले कुछ और, मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बदले मैं हूँ ना, पैसे के बदले मैं मिल रही हूँ तुम्हें। और सोच लो, मौका अच्छा है तुम्हारे पास 5,000 रुपये के लिए। वैसे मैडम ऑफ़र बुरा नहीं है, अरे पैसों के बदले और कुछ मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आप क्या है ना मैडम, मैं भी दिन भर धूप में काम करता हूँ ना, तो इतना मौका नहीं मिलता कि किसी लड़की से मेरा कुछ हो। आज आप ऑफ़र दे रही हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आज सुबह ही मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, देखो ना आप मिल रही हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। रही बात आपके पैसे की, वो देख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इतना बड़ा काम कर रही हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी कुछ आपके लिए करूं। देखो मैं हूँ तो शादीशुदा, पर क्या करूँ, मेरा पति मुझे टाइम ही नहीं देता, मेरी नीड ही पूरी नहीं कर पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब सारी ख्वाहिशें तुम्हारे साथ पूरी करूँगी। और रही बात पैसों की ना, तुम्हें इंतज़ाम नहीं करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें सारे पैसे, और सारे क्या, उससे ज़्यादा दे दूँगी। बस तुम टाइम टू टाइम मेरी नीड पूरी करते रहना, तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा मैं दूंगी तुम्हें पैसे। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत कमाल की बात कही आपने, मेरी सैलरी से ज़्यादा आप अगर पैसे देंगी तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जो बोलेंगी ना मैं वो करूँगा। अरे आप जब बुलाएंगी मैं तब आऊँगा, बस अपना प्रॉमिस मत भूलना मैडम। ना बिल्कुल नहीं। ये बैग रखो यार तुम, उसका बोझ ढो ढो के
अब तो मेरा बोझ उठाओ। मैडम, जब आप इतना मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं भी एक मिनट मैम, मुझे लगता है कि यहाँ हॉल में ठीक नहीं है। ऐसा हो तो कमरे में चलते हैं ना। बहुत शैतान हो तुम। चलो चलो, कोई बात नहीं, कमरे में चलते हैं, वहाँ से आओ। ये देखो, ये है मेरा बेडरूम। अरे वाह, बेडरूम तो बहुत अच्छा सजाया है मैडम। आज मैं भी आपको बहुत अच्छा ही सजाऊंगा। सिर्फ बेडरूम अच्छा है, मैं अच्छी नहीं लग रही तुमको? ओके, आप तो बहुत अच्छी है। वैसे मैडम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। और तुम मेरे हस्बैंड की बातें छोड़ो, वो तो पता नहीं कब आएगा। हमारे पास फुल टाइम है इंजॉय करने के लिए। वैसे भी मैं हमेशा सोचती ही रहती हूँ कि कोई ना कोई आए घर पे और मैं उसके साथ अपनी बेड गरम करूँ। आप टेंशन ना लीजिए मैडम, आपने मौका दिया है ना, तो मौके पे चौका मैं मारूंगा। पूनम, आप अचानक घर पे कैसे आ गए? क्या चल रहा है सर? अरे वो कुछ नहीं, मुझे ज़रा सा चक्कर आ रहा था ना, तो ये भाई साहब मुझे लेटाने आए थे यहाँ मेरे रूम में। कौन है ये? ये कुरियर वाला है, कुरियर वाला भाई है, कुरियर लेके आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? अरे पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं। अरे मेरे को तो यहाँ तक मोहल्ले वाले भी बोलने लग गए हैं कि भाई तुम जब भी ऑफिस जाते हो ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे घर में गैर मर्दों को बुलाती है और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाती है। मैंने सोचा था कि ऐसे ही बोलते रहते हैं वो लोग, चिढ़ते हैं हमसे। वो तो अच्छा हुआ कि आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। अब तो तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे पता कैसे चला। जिसको तुम डिलीवरी वाला समझ रही हो ना, ये डिलीवरी वाला नहीं है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। और मैंने ही से कहा था कि भाई एक काम करना, डिलीवरी वाला बन के मेरे घर पे चला जा, ताकि मेरी बीवी की असलियत मेरी आंखों के सामने आ सके। क्यों करा तुमने ऐसा? क्या कमी छोड़ी थी मैंने? बोलो। तो क्या करती? हाँ, तुमने तो मेरे बारे में सोचा नहीं कभी? कभी छुट्टी लेकर मेरे साथ टाइम बिता लो। और ये जो कुछ हो रहा था, ये तुम्हें करना चाहिए था मेरे साथ। अरे शादी के बस 6-7 महीने हुए, तुम अपने काम में बिजी हो गए। मेरे शरीर की भी तो कोई नीड है ना। तुम तो कभी बैठते नहीं मेरे पास, 2 पल बिताते नहीं। तो क्या करती मैं? मुझे ये सहारा लेना पड़ता था। कितना गलत था ना यार मैं, जो मैंने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। काश मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती तो मेरी ज़िंदगी एकदम अच्छी चल रही होती। अरे मेरे घर वाले बोल भी रहे थे मुझे कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, ये घर नहीं बसा पाएगी, ये घर उजाड़ देगी। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा जो था। मैंने सोचा था कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मेरे साथ हमेशा खुश रहती हो तुम। और क्या कहती थी तुम? कि मुझे तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है, मुझे घुटन लगती है वहाँ पे, मुझे अलग घर में रहना है। तुम्हारी खुशी के खातिर मैंने ये घर लिया कि चलो तुम यहाँ अकेली रहोगी, अच्छे से रहोगी, खुश रहोगी। कभी किसी चीज़ की मैंने कमी नहीं छोड़ी। अरे जो मांगा वो ला के दिया। दिन रात मेहनत करता हूँ मैं ऑफिस में सिर्फ तुम्हारे लिए कि चलो तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और तुम मुझे ही धोखा दे रही थी। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर रही हो। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक काम करो, अपना बैग पैक करो, निकलो मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और तुम जो भी हो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। देखो, मैं कोई नहीं होता माफ़ करने वाला। माफ़ करेगा तुम्हारा हस्बैंड। अगर वो नहीं माफ़ कर रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। लगता है मैं अपनी अय्याशी के कारण भूल गई थी कि मैं किसी की बीवी हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। पर मुझे समझ ही नहीं आया। मैं बस ये सोचती रहती थी कि तुम कब घर से बाहर जाओ और मैं किसी ना किसी को घर में बुला के अपनी अय्याशी पूरी करूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं अच्छी बीवी बनकर रहूँगी इस घर में। देखो, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और तुमने ऐसा कोई काम नहीं करा जो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। ये जो गलती करी ना तुमने, वो माफ़ी के लायक नहीं है। देखो, अभी मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ तुमसे, इससे पहले मेरा गुस्सा बढ़ जाए और मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। शांति से मेरे घर से निकल जाओ।
और जब अपने घर जाओगी ना, तो जब तुम्हारे घर वाले पूछेंगे कि बेटा क्यों आ गई, तो साफ बता देना उन्हें कि अपने पति को चीट कर रही थी मैं, उसकी गैर मौजूदगी में घर में नए नए लड़के बुलाती थी, उनके साथ अपनी रातें रंगीन कर रही थी। और डाइवोर्स की पेपर ना तुम्हारे घर पे भेज दूंगा, साइन कर देना। नहीं रहना मुझे तुम जैसी औरत के साथ, निकलो यहाँ से। और भाई तेरा यार बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तू नहीं होता तो मेरी बीवी की सच्चाई मेरी आंखों के सामने कभी आ ही नहीं पाती। मैं तो पूरी ज़िंदगी अंधेरे में जी रहा होता। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू मेरा दोस्त है और तेरी हेल्प करना ना मेरा फ़र्ज़ है। ये तो अच्छा हुआ तेरी बीवी की असलियत तुझे पता चल गई, ये बाद में पता चलती ना तो और तकलीफ़ होता। खैर कोई नहीं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छा सुन, मुझे भी निकलना है और अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है।